क्या हुआ है, क्यों क्यों घटना घटी? ब्लैकमेल कर रही थी। हैं? ब्लैकमेल कर रही थी, परेशान कर रही थी। अच्छा, ब्लैकमेल कर रही है आपको? रिपोर्ट करने की धमकी दे रही थी, घर आके बैठी। अच्छा, कितने समय संबंध है? 1.5 महीना। हैं? 1.5 महीना हो गया। समन 1.5 महीने से? कितने लोगों ने मारा था? कितने लोगों ने मारा था? हैं? कितने लोगों ने मारा? एक लड़का और था मेरे साथ। शाबाद में चला रही थी क्लिनिक। कितने दिनों चला रही थी? सेठनी में क्या नाम है, 3 साल हो जाएंगे इसकी क्लिनिक को खुले हुए। अच्छा, तो काम क्या किया आपको? पहले लेकर के गए हमें, कुछ वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी वहाँ दो हमारे साथ, तो बिठा के लेकर मुझे बिलारी में छोड़ दिया पुलिस वालों ने। बोला आप मत जाइएगा। अच्छा जी, ये अस्पताल को गई थी लड़की। अच्छा, मेरी लड़की का क्या नाम है? समरीन। अच्छा, क्या बात हुई है बता। कोई बात न हुई थी, क्लिनिक पे गई थी अपनी सेफनी बंसल मेडिकल के सामने। अभी आपने कातिल की बात सुनी, एक पिता की कहानी सुनी और एक माँ का दर्द देखा। इस कहानी में ये 3 किरदारों के साथ साथ एक लड़की भी है, एक लड़की जो अपने सपनों को जीना चाहती थी, जो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। सोचिए, एक लड़की रोज की तरह अपने घर से निकलती है अपने सपनों को पूरा करने, अपने काम पर जाने के लिए। परिवार को भी भरोसा था कि शाम तक उनकी जो लाडली है, जो बेटी है, वो वापस लौट आएगी, लेकिन उस दिन वो वापस लौटी ही नहीं। दिन गुजरे, रातें गुजरी, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। घर वालों को टेंशन हुई, घर वाले लगातार ढूंढते रहे, घर वालों की आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं, फोन की घंटी पर उम्मीद सजी रही, लेकिन हर बार जवाब वही मिला, खामोशी। और फिर एक दिन पुलिस को मिली एक ऐसी खौफनाक खबर जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि एक 22 साल की मासूम लड़की अचानक गायब कैसे हो गई? आखिरी बार किससे बात हुई थी उस लड़की की? क्या ये महज गुमशुदगी का मामला था या फिर इसके पीछे कुछ और ही गहरा राज छिपा है? जो कातिल है, जो पकड़ा गया है, उसने कैमरे पर कबूल किया है, उसने बताया है कि उसने कत्ल क्यों किया। पिता का दर्द देखा, अपने माँ की तकलीफ देखी और वो राज देखा, आखिर किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। पुलिस की तफ्तीश कई परतें खोलती चली गई। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ वो रिश्ता गन्ने के खेतों तक कैसे पहुंचा, दोस्ती, प्यार, शादी का दबाव और फिर मौत तक का सफर। आखिर कौन सी कड़ी ने इस मासूम को मौत के दरवाजे तक धकेल दिया? कहानी में है प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग का डर और अपने साथ हुई हैवानियत की वो कहानी जो आपको भी हिला कर रख देगी। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम आपको ले चलेंगे मुरादाबाद की उस खामोश रात में जहां सन्नाटे के बीच छिपा है 22 साल की डॉक्टर सिमरन की जिंदगी का आखिरी सच। लेकिन वो सच जानने से पहले आपको गुजरना होगा एक रहस्यमय केस के हर मोड़ से, क्योंकि हर मोड़ पर छिपा है एक सवाल और हर सवाल का जवाब दिल को दहला देने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर तक आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपको भी सकते में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक लड़की जो अपने घर से निकली थी अपने काम पे जाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 22 साल की नर्स समरीन की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस की तफ्तीश ने जो राज खोले हैं और जो तफ्तीश में राज सामने आए हैं, उसने सबको हिला कर रख दिया है। दरअसल समरीन 24 अगस्त को अपने घर से निकली थी अपने क्लिनिक पे जाने के लिए। वो रामपुर के सैफनी कस्बे में इनाया हेल्थ केयर सेंटर में काम करती थी, लेकिन उसी दिन से वो अचानक लापता हो गई। परिवार ने पुलिस में शिकायत दी और फिर शुरू हुई एक तलाश ऐसी जिसमें बेटी को ढूंढते ढूंढते परिवार वालों की आंखें थक गई। उनको ढूंढते ढूंढते उनको एक अलग ही दौर से गुजरना पड़ा। करीब हफ्ते भर के बाद 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात उसकी लाश मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के चकलफजापुर गांव में गन्ने के खेत से बरामद हुई। शव बुरी तरह सड़ गल चुका था। पुलिस ने फौरन लाश को कब्जे में लिया, तफ्तीश शुरू करी। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली और आखिरकार एक सुराग मिला। नाम आया सामने गौसे आलम का। गौसे कोई अजनबी नहीं था, बल्कि समरीन का एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.5 महीने पहले हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार में तब्दील हुई कहानी और जल्द ही नज़दीकियां दोनों की बढ़ गई। लेकिन इस रिश्ते में वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया रिश्ता जब समरीन ने शादी की बात कही। आलम का कहना है कि वो डर गया था, उसे लगा कि समरीन ब्लैकमेल कर सकती है। इतना ही नहीं,
इसी डर और दबाव से उसने एक खौफनाक हैवानियत का प्लान बनाया, एक प्लान ऐसा जिसमें समरीन की जान चली गई। पुलिस पूछताछ में जो लड़का है आलम, उसने कबूल किया है कि 24 अगस्त को उसने अपने एक साथी के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ मिलकर समरीन का पहले किडनैप किया, उसे अपहरण किया उसका, फिर गला दबाकर और रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया ताकि किसी को भनक ना लगे। इस पूरे मामले पे एसपी देहात ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इतने ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है ताकि शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है। इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। ये देखिए, दिनांक 24 अगस्त 2025 को थाना बिलारी क्षेत्र में एक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक पिता द्वारा बताया गया था कि उनकी जो पुत्री है वो बिलारी से जो है गुमशुदा हो गई। इस पे हमने थाना बिलारी पे गुमशुदगी दर्ज की थी एवं इसमें जांच पड़ताल जारी करी। इसमें जांच पड़ताल में जब सर्वेलेंस के माध्यम से हमें पता किया तो उनकी बातचीत एक कुंदरकी के लड़के जो चक फाजलपुर का रहने वाला है उससे होती थी। इसमें और जब जानकारी प्राप्त करी तो उसमें जो अभियुक्त है उन्होंने बताया कि उनकी जो बात है वो इंस्टाग्राम से कई दिनों से होती थी एवं युवती जो है वो उनसे शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिस कारण से उन्होंने युवती का गला दबा के हत्या कर दी एवं उसका जो शव है उसको कुंदरकी में चक फाजलपुर के गन्ने के खेत में वहां पे फेंक दिया था। इसमें हमने जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पे जो शव को बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है एवं इसमें जो है एक FIR रजिस्टर कर ली गई है। 2 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR रजिस्टर की गई, जिसमें से एक की अरेस्टिंग हो गई है। आगे की अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो सर, क्या इसमें कुछ और भी एंगल निकल कर सामने आया है? क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कुछ पैसों का लेन देन भी। अब इसकी हम जांच करा रहे हैं, जांच के आधार पर जो भी निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। रेप की तो कोई जानकारी नहीं है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं। तो सुना आपने पुलिस का इस केस पर क्या कहना है, लेकिन सोचिए उस हैवानियत के बारे में जो ये शख्स कैमरे पे कबूल कर रहा है। एक बार आप वो फिर से देखिए। क्या हुआ है, क्यों घटना घटी? ब्लैकमेल कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, परेशान कर रही थी। अच्छा, ब्लैकमेल कर रही है आपको? रिपोर्ट करने की धमकी दे रही थी, डरा के बैठी। अच्छा, कितने समय संबंध है? 1.5 महीना हो गया। संबंध 1.5 महीने से? कितने लोगों ने मारा था? कितने लोगों ने मारा था? कितने लोगों ने मारा था? एक लड़का और था मेरे साथ। तो देखा आपने इस पूरे मामले पे इस शख्स की आवाज़ को, इस शख्स की आंखों को। इसे कोई फिक्र नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इसे कोई डर नहीं कि इसने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़े हैवानियत को अंजाम दिया है। इस केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।